ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब भी मैं 18 साल की थी तभी मैं एक घर में काम करती थी एज अ मेड। जिस घर में मैं काम करती थी उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र कुछ 65-70 साल होगी। उस औरत का घर जिस प्रॉपर्टी पे लोकेटेड था वो बहुत ही बड़ी थी। एक्चुअली वो उसकी ही प्रॉपर्टी थी। उसकी 3 एकड़ की जमीन थी, उस पे उसका घर लोकेटेड था और अड़ोस पड़ोस में तीनों साइड में झाड़ियां थी और सामने की तरफ रोड। इट वॉज अ प्लेजेंट साइट टू वॉच। उसका घर पूरी तरह वुड से बनाया गया था। इनफैक्ट वो घर एंशियंट था और घर का इंटीरियर काफी काफी डार्क था। वो औरत कई रूम्स की खिड़कियों के पर्दे बंद ही रखती थी। इसका रीजन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं कभी कभी वो ब्लाइंड्स खोल देती थी ताकि सनलाइट अंदर आए, लेकिन जब मैं वापस उस रूम में चली जाती थी मैं पाती थी कि वो ब्लाइंड्स फिर से बंद की गई है। वो कई रूम्स में कैंडल्स भी जलाती थी तो वो घर और भी ज्यादा प्रीहिस्टोरिक लगता था। जब भी कोई भी उस घर में चलता था तभी फुटस्टेप्स की आवाजें आती थी। दैट मेड द हाउस क्वाइट क्रीकी। वो 65-70 साल की थी तो वो मुझसे ऐसे काम कराती थी जो वो नहीं कर सकती, जैसे कि स्वीपिंग, लॉन्ड्री, किचन का काम करना, क्लीनिंग एंड फिजिकल स्टफ लाइक दैट। एक दिन उसने मुझे वीकेंड के 2 दिन वहीं पे रहने के लिए कहा। वीकेंड पे वहाँ पे रहने के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ये सोच के मैंने भी हाँ कर दी। तो उस वीकेंड में फ्राइडे को कुछ शाम के 6 बजे वहाँ पे पहुंची। एज यूजुअल मैंने उस औरत से कुछ 2-3 मिनट के लिए बातें की और मैं उस घर के गेस्ट रूम में चली गई और मैंने अपनी बैग रख दी। और जब मैं उस रूम के बाहर निकली माया वहीं पे थी। मैंने आपको बताया नहीं पर उस औरत का नाम माया था। वो बिल्कुल मेरे रूम के बाहर ही थी। I was quite surprised to see her over there. She had a creepy way about her. Instead of saying hello, उसने मुझे कहा कि मैं फ्रंट रूम साफ कर दूं और वो अपने रूम में चली गई। उसके बाद मैंने उस शाम के लिए उसको नहीं देखा, पर ओकेजनली मैंने उसके फुटस्टेप्स की आवाजें उसकी रूम से सुनी। It was weird because it seemed like she was walking front and back in her room. इस घर में टीवी है ही नहीं, सो आई वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड बी डूइंग। एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी वो ये थी कि वो कितनी प्रोटेक्टिव थी अपने बेसमेंट को लेके। उसने पहले दिन से ही मुझे क्लियर कर दिया था कि मैं उस बेसमेंट में कभी नहीं जाऊंगी और बेसमेंट मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड्स है। माया ने मुझे ये भी कहा था कि उस रात वो खाना नहीं खाने वाली है। रात हो गई, मैंने सारा काम निपटा दिया और मैं अपने गेस्ट रूम में आ गई जहाँ पे मैं सोने वाली थी। एट फर्स्ट इट वॉज क्वाइट पीसफुल। मैं अपने बेड पे लेटी थी किताब पढ़ते हुए और जब मैं सोने के लिए गई तब इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप एज वो बेड काफी अनकंफर्टेबल था। और कुछ आधे पौने घंटे बाद मैं फाइनली सो गई और सोने के बाद ही मैंने अपने रूम के बाहर से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी। इट सीम्ड लाइक माया मेरे रूम के बाहर से पास कर रही हो। मे बी शी वॉज गोइंग टू द वॉशरूम। और कुछ समय बाद मैंने उसकी फुटस्टेप्स की आवाजें फिर से सुनी, लेकिन इस बार वो मेरे बिल्कुल रूम के बाहर रुकी। ये चीज मुझे क्लियरली पता चल रही थी क्योंकि वो घर लकड़ी से बना हुआ था, तो फुटस्टेप्स की आवाजें क्वाइट क्लियरली आ जाती थी। आई सैट अप एंड लिसन्ड। मुझे क्लियरली पता था कि माया मेरे रूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है एंड दैट वॉज फ्रीकिशली क्रीपिंग मी आउट। एंड थैंकफुली कुछ देर बाद वो वहां से निकल गई। वो नीचे की तरफ गई, बेसमेंट की तरफ। मैंने एक दरवाजा खुलते हुए सुना और फिर बंद होते हुए, और कुछ समय बाद फिर से मैंने वो दरवाजा खोलते हुए और बंद होते हुए सुना और फिर फुटस्टेप्स की आवाजें सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई। फिर मैंने सुना वो फुटस्टेप्स मेरे रूम के दरवाजे के बाहर आके रुक गए और फिर मैंने अपने दरवाजे के डोर नॉब्स खुलते हुए सुने। मैं अपने बेड पे लेट गई। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ ली और मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सो रही हूँ। मैंने माया को मेरे रूम के अंदर आते हुए सुना। उसने कुछ स्टेप्स मेरी तरफ लिए और फिर वो वहीं पे रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और वो पीछे मुड़ गई और रूम से बाहर चली गई। दिस वॉज बिजार बिहेवियर। आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब। मैंने कुछ आधे घंटे के लिए उस बेड पे वेट किया बिफोर डिसाइडिंग कि मुझे बेसमेंट में जाके देखना ही होगा कि उस बेसमेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या है। मैं उस बेड से उठी। मैं टिप टॉइंग करते हुए अपने रूम से बाहर निकल गई। मैं अपने फुटस्टेप्स की आवाज थोड़ी सी भी आने नहीं दे रही थी और टिप टॉइंग करते हुए मैं नीचे की तरफ उतरी बेसमेंट में। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला और मैं बेसमेंट के अंदर चली गई और जैसे ही मैंने बेसमेंट डोर खोला और मैं उस बेसमेंट के अंदर गई, मैं जोर से चिल्लाई। मैंने देखा वहाँ पे 2 लोगों की लाशें थी, एक आदमी की और एक औरत की।
औरत की लाश कुर्सी पे बैठी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन बिल्कुल पता चल रहा था कि वो औरत मरी हुई है और उस आदमी की लाश ऊपर रूफ से लटकाई हुई थी। It was a very disturbing sight to look at. I was literally feeling like vomiting over there. मुझे पता नहीं इंसान की बॉडीज कैसे डीके होती है, लेकिन ये दो बॉडीज काफी वाइट हो चुकी थी। मे बी वो बॉडीज वहाँ पे 1 या फिर 2 साल से पड़ी होंगी। Of course, I'm just assuming. और तभी मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट स्टॉप हुआ जब मैंने फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई। इट हैड टू बी माया। मुझे पता नहीं उसके इंटेंशंस क्या है और वो अभी क्या करेगी। माया मेरा नाम विस्पर करते हुए नीचे आ रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। मैं डरते हुए बेसमेंट से बाहर निकली। तभी बिल्कुल मेरे सामने माया थी और उसके हाथ में चाकू था। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं पूरी तरह डर गई थी। मुझे पता नहीं चल रहा था अब आगे क्या होने वाला है। और वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसका चाकू बिल्कुल मेरे गर्दन के सामने था। तभी उसके चेहरे पे एक अजीब खुशी थी। ऐसे लग रहा था उसने मुझे उस वीकेंड को शायद मारने के लिए ही बुलाया है। It felt like she was going to murder me right now. ये बात जब मुझे स्ट्राइक हुई तभी मुझे में एक साहस आई और मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो स्टेयरकेस के पास गिर गई। मैं भागते हुए स्टेयरकेस को चढ़ते हुए वहां से बाहर निकली और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा माया मेरा पीछा कर रही है। वो भी स्टेयरकेस से होते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। मैं भागते हुए हॉल से घर के बाहर निकली। इवन माया फॉलोड मी देयर। मुझे पता था वो काफी स्लो है और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। मैं घर से बाहर निकली और सीधे अपने कार में जाके बैठी। मैंने अपनी गाड़ी चालू कर दी और वहां से मैं निकल गई। जब मैंने अपने गाड़ी के खिड़की से उस घर की तरफ देखा, शी वॉज देयर, माया। वो उसके घर के फर्स्ट फ्लोर के खिड़की पे खड़ी थी। उसके चेहरे पे काफी बिटरनेस और गुस्सा था। मैं उसके प्रॉपर्टी से बाहर निकली और कुछ 15-20 मिनट में अपने घर पे पहुंची। अगर एज्यूम करना चाहो तो मैं कह सकती हूँ कि वो 2 में से एक लाश जो कि मेल की थी वो उसकी पति की होगी, जिसके बारे में माया ने 2-3 बार जिक्र किया था। और जब भी माया ने उसके पति के बारे में बात की तभी वो गुस्से में ही लगी। ऑफ कोर्स अगेन आई एम जस्ट अज्यूमिंग। और वो दूसरी लाश जो कि औरत की थी, आई डोंट नो वो कौन हो सकती है। मैंने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माया के पास मेरा वो बैग रह गया जिसमें मेरी काफ़ी जानकारी और मेरे घर का पता भी था। लेकिन फॉर्चुनेटली आज उस चीज़ को 3 साल हो गए, लेकिन माया ने मुझे कभी ढूंढने की या फिर मेरे बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, या फिर अगर की भी होगी तो शायद वो मुझे ढूंढ नहीं पाई। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 10,650 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, क्या जाता है तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो पता तो है यार तुमको मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक वीडियो बनाने का मन करता है, तो कर दो यार लाइक्स फटाफट। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।